रोजगार नहीं, रोटी नहीं हम कमा सकते, बच्चे नहीं अपने पास सकते दौर में। खुदा की कसम बेड़ा गर्क कर दिया है। इतनी महंगाई कर दी है, किसी दौर में नहीं देखी। मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हुक्मरानों को रिक्वेस्ट नहीं करता, अल्लाह पाक से रिक्वेस्ट करता, अल्लाह पाक दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते हैं, या अल्लाह हमें इस दुनिया से उठ, जितने बुरी हालात है अल्लाह पाक हमें उठ इधर से। हराम है नहीं तो हम खुदा की कसम कर देते। हम रो के दुआ मांगते, या अल्लाह जो हालात जा रहे हैं हमें अपने पास बुला ले। की दुआ मांग ले, की दुआ मांग रहा हूँ, आपको बददुआ नहीं, या अल्लाह मैं अपने पास बुला ले। ये इतने इन्होंने हमारे पर इतने जुल्म कर दिए हुक्मरानों ने, हम रोटी नहीं कमा सकते, हम बच्चों को क्या रोता देख लें? मुझे ये बताए ना, बच्चे नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, हम खुश होंगे? हम रोएंगे खुदा की कसम, हमारे बच्चे रोटी नहीं खाएंगे तो हम रोएंगे। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतरी पैदा कर, बेहतरीन हमें इन हुक्मरानों के बस में हमें ना डाल। ये हुक्मरान है, हुक्मरान है। 5 दिन पहले मेरी सिस्टर बीमार हो गई, उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया, डेंगू हो गया, 20,000 उसके प्लेटलेट्स रह गए। मैं हॉस्पिटल लेके गया, मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। खुदा की कसम दाखिले के लिए 15 पेपरों पे साइन सिग्नेचर उसके बाद दाखिल नहीं किया उन्होंने कहा 15 पेपरों पे पहले साइन कराओ, डॉक्टर के किए, फिर उन्होंने कहा सीनियर रजिस्ट्रार के साइन कराओ, 15 पेपरों पे साइन कराए। खुदा की कसम मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, 15 पेपर साइन हुए, 15 पेपर रिकॉर्ड हुए, फिर उन्होंने दाखिल किया। 2 घंटे सी काम पे लगा दी उन्होंने। ये अल्लाह की तरफ से ज़िंदगी बची हुई थी, बच गई नहीं थी, इनके पास भी होता। खुदा की कसम जो फौत हो गए थे हमारे, जो से मेरी बेटी छोटी बहन थी। 15 पेपरों पे 15 पेपर खुदा की कसम साइन कराए उन्होंने डॉक्टरों के। ये पेपर पे साइन कराओ, ये पेपर पे साइन कराओ, ये स्टैंप लगा के लाओ, ये सीनियर की मोहर नहीं लगी, सीनियर डॉक्टर की मोहर लगवा के लाओ। हम रजिस्ट्रार को किधर ढूंढें? हम पेशेंट का इलाज कराएंगे, डॉक्टर को ढूंढते फिरें? ये तरीकाकार है खुदा की कसम इनका। एक बेड पे खुदा की कसम 2-2 मरीज डाले हुए हैं, 2-2 मरीज डाले हुए हैं उन्होंने। मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा, मैं अभी रिकॉर्ड मंगा के देता हूँ। 6 दिन के बाद मेरी सिस्टर का भी छुट्टी हुई है। दवाइयाँ हमसे आधी दवाइयाँ अस्पताल में तो आधी दवाइयाँ खुदा की कसम हम अपने पैसे जेब से बाजार से लेके आए हैं, इनके पास दवाइयाँ नहीं है। सर मैंने तो सुना मियां अस्पताल में तो बेहतरीन ट्रीटमेंट है इस वक्त। सर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई खुदा की कसम नहीं। जिसकी तल्लक है, जिसकी सिफारिश है, जिसकी सिफारिश है उस खुदा की कसम उसकी बात मानते हैं। सर सीईओ हारून आमिर साहब तो बड़ा मेरिट पे काम कर रहे हैं वहाँ पर। सर काम हो ही नहीं रहा, मेरे साथ चले ना। मैं कसम खुदा की कसम खुद कह रहा, मेरी बहन 5 दिन पहले दाखिल थी, आज छुट्टी हुई है उसको, आज छुट्टी लेके आया उसे। मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है। मैं कहना खुदा फ्री है, चंद दुआएं हैं इनके पास, जो मेन दुआएं हैं जान बचाने के लिए वो बाहर से मंगानी पड़ती हैं। मुझे ये बताया ना इसकी क्या पोजीशन क्या और इसकी क्या मुझे बताया ना। 15 पेपरों में साइन किया, एक हमारी पर्ची बन गई है, आईडी कार्ड पर पर्ची बन गई है, वो काफ़ी नहीं है? मुझे ये बता देना, आईडी कार्ड पर्ची बन गई है, 15 डॉक्टरों की क्या ज़रूरत है पेपरों पर साइन कराने के लिए? मुझे बताओ। 2 घंटे इनके मगर ढूंढते रहो, रजिस्ट्रार नहीं बैठा हुआ जी, 15 डॉक्टर बैठा नहीं हुआ। मैं डेंगू में काउंटर पर गया, मुझे डॉक्टर ने कहा मुझे अर्जेंट इसकी रिपोर्ट चाहिए CBC की। मैं ऊपर गया, उन्होंने कहा 3 घंटे के बाद खुदा की रिपोर्ट मिलेगी। मैंने डॉक्टर को कहा, उन्होंने कहा जी आप नीचे चले जाएँ, आप नीचे चले जाएँ। अब जो एमरजेंसी काउंटर उधर जाके जमा कराएं, तो खुदा की कसम काउंटर पर बैठा कोई नहीं हुआ है। उन्होंने कहा ये बंद हो गया, ये 8 बजे के बाद नहीं खुलता, आप ऊपर जाएं लेबॉर्ट्री में, वो आपको कहेंगे। रिपोर्ट हमें अभी चाहिए, आधे घंटे में प्रोसेस है इसका सारा। 3 घंटे के बाद खुदा की कसम रिपोर्ट मिली है। ये क्या तरीक़ेकार है? ICU में हमारा पेशेंट था, हम अल्ट्रासाउंड के लिए, उन्होंने कहा जी आपका अल्ट्रासाउंड की जरूरत ही कोई नहीं है। मैंने कहा यार डॉक्टर कोई पागल है, उसने अल्ट्रासाउंड लिख के दिया, उसने कहा जाओ डॉक्टर को कह दो हमने नहीं करना। मैंने डॉक्टर को बोल दिया, डॉक्टर 3 दफ़ा मेरे पास गया, फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं किया। फिर शिफ्ट उनकी चेंज हुई, फिर उसके बाद खुदा की कसम मैंने सिफारिश दिला के अब अपनी बहन का अल्ट्रासाउंड करा। खुदा की कसम ये हालात है मेरे हॉस्पिटल के, जिसको खुदा की अल्लाह की कसम पे यकीन नहीं है, मैं उसको मुसलमान नहीं समझता। मैं झूठ बोलूँ इधर ही गर्क हो जाऊँ, मैं इधर ही मैं झूठ बोलूँ तो खुदा की कसम। वो कहते आप कहते काम कर रहे हैं, ये आप हमारा इन्होंने कर दिया। खुदा की कसम काफ के हम किराएदार हैं, 7285 रुपये हमारा किराया है हर महीने का। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, ये देखिए 35,000 का नोटिस आएगा कि 35,000 किराया आपको लगेगा। साल के बाद 8% हमारा किराया बढ़ता है। इधर से हम 50 साल से इधर बैठे हुए हैं, 50 साल से हम इधर बैठे हुए हैं। ये 1000 रुपये से किराया 7200 रुपये हो गया 1 महीने का। अब उन्होंने 35,000 रुपये का नोटिस भेज दिया। बच्चे पाले के हमें ये बता दें, हम ये किराया दें कि बच्चों की रोटी कमाएंगे, ये बता दें हम।
सर ये माँ नहीं है, ये खुदा की कसम ये है। सवाल ये है कि आप नहीं चाहते कि आप ज़्यादा टैक्सेस दें ताकि मुल्क शबाना रोज़ तरक्की करे? हमें रोज़गार मिलेगा, आमदन आएगी तो टैक्स देंगे। टैक्स हम आगे देते नहीं हैं, बिलों में हमारे टैक्स जा रहे हैं, बिलों में टैक्स जा रहे नहीं जा रहे हैं। कुछ चीज़ खरीदते हैं, 10 रुपये की चीज़ खरीदे, उस पर टैक्स नहीं हम पे करते। हर चीज़ में हम टैक्स। हुकूमत भी तो आपको रिलीफ दे रही है ना? क्या रिलीफ दे रही है? खुदा की कसम, आगे से बिल के यूनिट से रेट ज़्यादा हो गया है। पिछले महीने से इस महीने उससे कम यूनिट चले हैं, बिल ज़्यादा आ गया है। पिछले माह से अगर 130 यूनिट थे, उसका बिल 3200 था ना, अब 105 यूनिट चले, उसका बिल 2700-2800 रुपये उसका आ गया है। आगे से 500-600 रुपये ज़्यादा आ गया है। रिलीफ मिला कि बिल ज़्यादा हुए हैं? अब मुझे बताएं किधर को जाएं हम, हमें कोई रास्ता भी तो दिखाएं, कोई रास्ता दिखाएं ना कि यार अब इधर को जाना है। आपको सीएम ने कोई रास्ता बेहतरी की दिखा तरफ तो को आ दिया- आपको सीएम ने दिखा तो दिया तरक्की और खुशहाली का रास्ता। सर मैं तो कह रहा हूँ इतनी खुशहाली हो रही है कि मैं रोज़ इतने खुश होकर सो रहा हूँ ना, क्या मैं आपको क्या बताऊँ। या रो के सो लो या हंस के सो लो, सोना तो वही है, सोना तो है ना। इस दौर में कौन रोता है? इस दौर में हर बंदा रो रहा है, कौन सा नहीं रो रहा? मुझे बताएं किसके चेहरे पे खुशी है? किसी के चेहरे पे खुशी है तो मुझे दिखा दें, कोई हंसता नजर आएगा आपको? मैं आपका टिकटॉक देखता हूँ, अच्छा, यकीन करें कोई बंदा, मुझे यकीन करो इतना दुख होता है उन चेहरे, वो चेहरे लमके हुए चेहरे, वो आपको क्या बताएं, इस दिल की बात क्या बताएंगे आपको? वो आपको बताते हुए उसी टाइम रो पड़ते हैं, उनको देख कर रोना आता है कि यार ये दुनिया क्या, कहाँ जा रही है दुनिया। आप मुझे बताएं, जो जंग लगनी है यार, जो जंग लगे तो काम खत्म करे, मामला खत्म हो लोगों के। जो बढ़ता जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है, जो नीचे आ रहा है वो नीचे जाता जा रहा है। अब मुझे बताएं, ये गरीब आदमी यहाँ पे 500 रुपया, जिन्हें 1000 रुपया कमाना है, वो 600-700 रुपये का उसका घर का खर्चा है। जब उसका सामान उठाया जाता है वो क्या कहाँ से पूरा करेगा? मुझे बताएं। या तो गवर्नमेंट पे करे तो उसका तो फिर तो चलो मानते हैं हम बात को। आपको यकीन करें, मैंने जितने टिकटॉक देखे हैं उन पर मैं चारों के चेहरे तरे हुए, लोगों को रोते हुए मैंने देखा। कसम खुदा की दिल से आवाज़ निकलती है कि या अल्लाह ये किधर को दुनिया जा रही है, कुछ दुनिया का कोई आसरा बना दे। ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो हमारे लिए डमी है, हुक्मरान थोड़ी है, तो डमी है हमारे लिए। सर वो शबाना रोज़ काम तो कर रहे हैं। सर वो तो कर रहे हैं लेकिन वो करते ही रहेंगे, वो नज़र भी तो आए। अभी आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल से आप होके चले जाएंगे, आपके चैनल के सामने सारे काम होंगे, आप चले जाएं। उसके भाई अंकल ने अभी क्या बात की है, इतनी बड़ी बात की है कि उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले, कोई चक्कर नहीं है। जब तक आप पैसे नहीं दोगे आपका काम नहीं होता। अब जिसकी 40,000 रुपये तनख्वाह इन्होंने की है, 25,000 रुपये बिल आ गया, तो मुझे बताएं वो किराएदार जो होगा वो कहाँ पे जाएगा? ये है मुल्क पाकिस्तान, ठीक है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। अच्छा, ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਪਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਾਓ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਲਓ।